हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं के सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम मस्त, तंदुरुस्त और सेहतमंद होंगे। और आज हम फिर से जो है एक बार आप लोगों के साथ जुड़े हैं अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज के साथ। और इस प्रीलिम्स पॉसिबल में प्यारे बच्चे हम आईएएस और पीसीएस के अभ्यर्थियों की प्रीलिम्स की तैयारी के लिए जो है एक श्रृंखला जो है लेकर के आए हैं। और ये श्रृंखला जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। और इस श्रृंखला में हम आपको जो है आईएएस और पीसीएस में पी- पूछे गए जो है तमाम चैप्टर वाइज जो है और टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन जो है कवर कराएंगे। इसके अलावा थ्योरी भी जो हम आपको कवर कराएंगे। और ये तमाम चीज़ें जो है हम आपको जो है इस अरिहंत पब्लिकेशन की रेड कलर की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज के माध्यम से जो है कवर कराएंगे। ठीक, ये प्रीलिम्स पॉसिबल की सीरीज जो है भारतीय राज्य व्यवस्था की है, जिसे मेरे द्वारा जो है कंप्लीट कराया जाएगा। और डेली क्लासेस जो आपको देखने को मिलेंगी उनकी आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस बुक को जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक, सारी क्लासेस जो है इसी में से जो है आपको कराई जा रही हैं। ठीक, तो आप इस बुक को अगर अपने नज़दीकी किसी भी बुक सेलर से परचेज कर सकते हैं तो प्यारे बच्चे कर लीजिए। इससे आपका फोटोस्टेट और तमाम ऐसा खर्चा बच जाएगा। ठीक, जो आपको नहीं करना पड़ेगा और मिनिमम कॉस्ट में आपका काम जो है हो जाएगा। तो इस बार प्रीलियम्स को बनाना है पॉसिबल, तो जरूर थामिएगा अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलियम्स पॉसिबल सीरीज का दामन। आइएगा, लेकर के चलता हूं आपको आज की क्लास के ओर। ठीक, चलिए। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में जो है आपको लास्ट क्वेश्चन जो है 10 जो है करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमने आपको करा दिया था। और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमने आपको जो है होमवर्क के रूप में जो है दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको हमने जो है होमवर्क के रूप में दिया था और आपसे कहा था कि आप लोग जो है इसका आंसर जो है हमें कमेंट कमेंट ऑफ माने कमेंट सेक्शन के माध्यम से जो है बताएंगे। मगर सिंगल एक बच्चे का कमेंट नहीं आया आंसर के लिए। एक बच्चे का कमेंट तो आया मगर आंसर के लिए किसी भी बच्चे का कमेंट जो है नहीं आया था। क्लियर है? किसी भी एक बच्चे का जवाब जो है वो आंसर के लिए नहीं आया था। खैर चलिए, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। आइएगा, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को हम। क्लियर? चलिए, आइएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ आपके सामने संविधान सभा की सम्मति है और एक तरफ आपके अध्यक्ष हैं। ठीक, और आपको बताना है कि उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है, माने सही मैचिंग है। आपको ये बताना है। ठीक है, चलिएगा, लेकर के चलता हूं। और सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर जो है प्यारे बच्चे आपको भाषा समिति देखने को मिल रही है। और इस भाषा समिति का संबंध जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से नहीं है। संघ शक्ति समिति का संबंध जो है मोतरू सत्यनारायण से नहीं है। अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष जो है एससी मुखर्जी थे। मगर इस अल्पसंख्यक समिति के साथ जो है उप समिति भी लगा होना चाहिए था। ठीक, क्लियर है? मगर कोई बात नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो है ठीक जेबी कृपलानी थे। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो तो आप हमसे पूछ सकते। क्लियर? चलिए, इसके अलावा मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी बात जो है सही है। तो कहने का मतलब इसमें क्या पूछा गया है? तो इसमें प्यारे बच्चे सही सुमेलित है। देखिए, इसमें ना आपका फिफ्थ भी जो है सम्मिलित है।
क्योंकि मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे, ठीक, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्लियर है? उप समिति जेबी कृपलानी भी सही है। ठीक, एच.सी. मुखर्जी भी सही है। ऐसी स्थिति में आपको कोई ऑप्शन केवल 3 युग्म, हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल 3 युग्म जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको एंड के 3 जो सेशन है, ठीक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये एक्यूरेट है, एकदम सही मैचिंग है। ठीक, हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग है। यहाँ पर जो है जैसे कि मौलिक अधिकार उपसमिति लिखा हुआ है, ऐसे इसके साथ अल्पसंख्यक उपसमिति भी लिखा होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, वो टाइपिंग जो है हो सकती है कि यहाँ पर टाइपिंग जो है वो चीज़ ना हो पाई हो, तो उपसमिति, और बाकी का ये तीनों के तीनों जो है एक्यूरेट सही है, और ये दोनों जो है सही मैचिंग नहीं है। क्लियर? चलेगा। तो अल्पसंख्यक समिति जो है एस.सी. मुखर्जी, मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति, मौलिक अधिकार ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक भी, क्या? अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये तीनों एंड के जो है वो एकदम राइट हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 युग्म, और वो कौन कौन से? तीसरा, चौथा, पांचवा। आइएगा इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ठीक, आंसर हमने देख ही लिया। दिए गए युग्मों में केवल 3 युग्म, तीसरा, चौथा, पांचवा जो है, क्लियर है, सही सुमेलित है। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। देखिए, एक्सप्लेनेशन में आपको दिया गया ना अल्पसंख्यक उपसमिति, वहां पर केवल अल्पसंख्यक समिति कहा गया था, थोड़ा सा जो है हो गया होगा, बाकी का यहाँ पर जो है सही दिया गया है। तथा तथा मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फर्स्ट और सेकंड जो है सही सुमेलित नहीं थे, क्योंकि भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए फर्स्ट और सेकंड जो है सही मैचिंग नहीं था। क्लियर? चलिएगा आगे लेकर के चलते हैं प्यारे बच्चे हम आपको, और आगे है आपका नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है संविधान के स्रोत। क्या है? संविधान के स्रोत। देखिए, आप सभी को मालूम है कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 के बीच में जो है संविधान को तैयार किया गया। क्या किया गया? संविधान का निर्माण जो है किया गया। संविधान का निर्माण जो है स्टूडेंट किया गया, और इसके फॉर्मेशन में या निर्माण में जो है कई कई देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। संविधान का अध्ययन, स्टडी किया गया। आप फिर भी पूछें कि सर कितनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की गई थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की जो है स्टडी की गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा। मगर इन 60 कंट्री में से कुछ ही देश ऐसे थे, कुछ देश ऐसे थे, कुछ देश ऐसे थे जिनके संविधान से, जिनके संविधान से भारत ने कुछ प्रावधान लिए, कुछ प्रावधान लिए, जैसे यूएसए, रूस, ब्रिटेन, आयरलैंड,
और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देश ऐसे थे जिनके कॉन्स्टिट्यूशन से जो है भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कुछ ना कुछ लिया। क्लियर। दीप सिंह जी नमस्कार, देर हो गई, चलिए कोई बात नहीं है, देर से आए मगर आप आए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक। हम कहीं के लिए लेट हो जाएं एक बार के लिए, मगर फिर भी हमारा वहां पर पहुंचना और पहुंचने के लिए वो जुनून बने रहना, ये बहुत बड़ी चीज। तो आई होप आपको ये तमाम चीजें जो है आपको समझ में आई होंगी, जो मैंने आपको समझाने की जो है कोशिश की है टॉपिक को पढ़ाने से पहले। ठीक। तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 के बीच में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा अर्थात भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया, उसके निर्माण में कई देशों के संविधान का जो है अध्ययन किया गया। कहा जाता है कि तकरीबन तकरीबन 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की गई और स्टडी करने के बाद कुछ कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ प्रोविजन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक्सेप्ट किए गए। और उन कंट्रियों के अगर मैं नाम बताना चाहूँ तो यूएसए, रूस, ब्रिटेन, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ठीक, जैसे जो है तमाम देश हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। इवन कनाडा जैसे देश भी जो है इसमें शामिल है। नाम नहीं लिख पाए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप जो है टॉपिक में देख लेंगे। मगर आप ध्यान रखिएगा कि संविधान के निर्माण में जहां संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कुछ पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, तो वहीं इस कॉन्स्टिट्यूशन का 75% एरिया 75% एरिया जो है भारत शासन अधिनियम, क्या, भारत शासन भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1935 से जो है लिया गया है। किससे लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेजर पार्ट जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है किसका है? तो 1935 के एक्ट का। ठीक, चलेगा। तो मुझे कुछ आपको थ्योरी जो है पहले बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं टॉपिक पर। ठीक, चलिएगा। संविधान के स्रोतों की अगर हम बात करें तो स्रोतों में आपको सबसे पहले कौन देखने को मिलेगा? अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या लिया है? उद्देशिका का विचार, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक, अब यहां पर आपने कई सारे पॉइंट्स जो है पढ़े, आइएगा एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। उद्देशिका में तो आपको कुछ समझने वाली चीज ही नहीं है। ठीक, 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, क्या, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, उसका फॉर्मेट कहाँ से लिया गया था? तो उसका प्रारूप जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं, ठीक, भाग 3 में, क्या, भाग 3 में देखने को मिलते हैं, जो आपको आर्टिकल 12 से लेकर के और 35 के बीच में देखने को मिलते हैं। वो सभी जो है हमने अमेरिका के संविधान से जो है वो कॉन्सेप्ट लिया है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र होकर के जो है डिसीजन दे सकती है। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये है कि न्यायालय द्वारा, क्या, न्यायालय द्वारा जो है अगर कोई निर्णय दे दिया गया है तो उस निर्णय को जो है बदला जा सकता है। क्या, बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए, इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, कहने का मतलब भारत में राष्ट्रपति का पद जो है कभी खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो उसको भरने के लिए जो है उपराष्ट्रपति पद का जो है सृजन जो है किया गया, निर्माण किया गया। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रक्रिया, तो जो आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज दिखाई देते हैं
उनको उनके पोस्ट से हटाने का प्रोसेस जो है हमने यहाँ से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति के कार्यकाल से पहले उसे उसके पद से हटाने वाली प्रक्रिया को जो है महाभियोग कहा जाता है। क्लियर? चलिएगा, आई होप आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। आइएगा, लेकर के चलते हैं हम ब्रिटेन के संविधान की ओर। ब्रिटेन की संविधान से हमने क्या लिया है? संसदीय शासन लिया है बच्चे। संसदीय शासन का मतलब होता है जो आपको इंडिया में संसद देखने को मिलती है ना, वो पैटर्न। ठीक। विधि का शासन का मतलब होता है लॉ का शासन, अर्थात कानून का शासन देखने को मिलता है। विधायी प्रक्रिया का मतलब होता है विधि का निर्माण। क्या? विधि का निर्माण जो है इंडिया में होता है, क्योंकि 1947 से पहले इस विधि का निर्माण जो है भारत के लिए ब्रिटेन की संसद करती थी, और वहां से फॉर्मेशन करने के बाद जो है वो इंडिया में उसको जो है इंप्लीमेंट करती थी। ठीक, क्लियर है? सिंगल सिटीजनशिप कहने का मतलब एक व्यक्ति एक समय पर एक देश का नागरिक होगा। क्या? एक देश का नागरिक होगा। क्लियर है? अगर वो किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। मंत्रिमंडल प्रणाली, तो जो आपको कैबिनेट मंत्री देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं? कैबिनेट मंत्री जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, तो वो पैटर्न जो है हमने कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा परमाधिकार लेख लिया है, संसदीय विशेषाधिकार तथा द्विसदनवाद। द्विसदनवाद का मतलब आप संसद को देखेंगे तो संसद में भी जो है आपको दो सदन देखने को मिलेंगे। आप विधानसभा भी देखेंगे तो आपको विधानसभा में भी दो सदन देखने को मिलेंगे। ठीक, संसद की अगर मैं बात करूं तो संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। क्या है? लोकसभा और जो है राज्यसभा जो है आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिएगा, इसके अलावा विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में ये विधानसभा नहीं होता बच्चे, ये एक्चुअल में क्या होता है? तो ये होता है विधानमंडल। क्या होता है? ये होता है प्यारे बच्चे विधान मंडल होता है। ठीक, और इस विधान मंडल में जो है दो सदन होते हैं। एक होता है आपका विधानसभा, क्या होता है? विधानसभा होता है, और दूसरा होता है आपका विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद होता है। यहाँ पर भी जो है आपको दो सदन जो है वो देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिएगा, तो यहाँ पर हमने डियर स्टूडेंट अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें एक्स हमने ली वो हमने देखा। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ली वो हमने देखा। आइएगा, लेकर के चलते हैं आगे कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने जो है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली है। इसके अलावा हमने अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, एक केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय न्याय। कहने का मतलब सशक्त केंद्र का मतलब हो गया मजबूत केंद्र। ठीक, अवशिष्ट शक्तियों का मतलब हो गया संवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची के अलावा जो विषय बचे उन्हें हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, और ये किसके पास रहती है? केंद्र के पास। इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये तो आप देखते ही हो कि राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की जो है नियुक्ति करता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय न्याय, तो ये सर्वोच्च न्यायालय किसको परामर्शीय न्याय देगा? तो प्यारे बच्चे राष्ट्रपति को जो है परामर्शीय न्याय देता है। राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जो है परामर्श कर सकता है, और इसे परामर्श देना पड़ेगा उसे। ठीक, मगर ये परामर्श ऐसे केस में नहीं होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के विरुद्ध चल रहा है। ठीक, ये ध्यान रखा जाए। फिर नेक्स्ट कंट्री है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में देखने को मिलेंगे। और इन डीपीएसपी कहूं या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहूं तो इनमें क्या कहा गया है? तो इनमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्तव्यों की बात कही गई है। ठीक, पॉलिसी जब वो बनाएंगे जनता के लिए तो उस समय वो किन किन बातों का ध्यान रखें
वो बातें कही गई हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, आप और हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति जो चुना जाता है भारत में वो एकल संक्रमणियों और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रोसेस से जो है चुना जाता है, और ये पैटर्न हमने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, तो आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो राज्यों की विधानसभा की संख्या के अनुपात में जो है वहां पर आते हैं, ठीक। तो राज्यसभा की सीटों को जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है वही प्रोसेस जो है कहलाता है, ठीक। फिर है आपका ऑस्ट्रेलिया का संविधान, इसमें हमने जो है समवर्ती सूची ली है। समवर्ती सूची, हम उस सूची को कहते हैं जिस सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सके। प्रस्तावना की भाषा, संसदीय विशेषाधिकार, तो जहां प्रस्तावना अर्थात उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को लेकर के आए थे, उसकी लैंग्वेज जो है हमने यहां से ली थी, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक का मतलब जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी बिल को लेकर के डिस्प्यूट हो जाए, ठीक, और वो बिल ऐसा हो कि जिस पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों की अथॉरिटी या फिर पावर्स जो है वो इक्वल हो और दोनों से पास होना उसका आवश्यक है, मगर लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा ने उसे पास नहीं किया है, राज्यसभा उस पर जो है कुछ ना कुछ जो है विचार चाहती है या फिर कुछ चेंजेस चाहती है, तो ऐसी स्थिति में जो है भारत का राष्ट्रपति जो है ठीक इस जॉइंट सेशन को बुलाता है, जिसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में जो है दिया गया है। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट है केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, ठीक, तो सेपरेशन ऑफ पावर इन सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक, आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। फिर इसके बाद है सोवियत संघ या फिर रूस, यहाँ से हमने जो है मूल कर्तव्य लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं, जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया था, बाय रिकमेंडेशन ऑफ जो है स्वर्ण सिंह समति, ठीक। और इसके अलावा वहां पर जब फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी तो स्टार्टिंग में वो 10 थी, एट प्रेजेंट जो है वो 11 है। क्लियर है। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो भारत के नागरिकों के लिए हैं, अब वो उन्हें माने या न माने उसके लिए आप किसी को प्रेशराइज जो है नहीं कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसके अलावा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो आप देखते हैं, ठीक, तो जो प्रपोजल लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को जो है अप्रूवल दे दिया था, उसमें जो है ठीक जिन न्यायों की बात की गई थी वो न्याय हमने कहां से लिए थे, तो सोवियत संघ या फिर रूस से लिए थे। सोवियत संघ की अगर हम बात करें तो इसे सोवियत संघ 1991 से पहले जो है कहा जाता था, मगर कोल्ड वॉर के बाद जो है रशिया का जो है ठीक विभाजन हो गया, कहते हैं उससे टूट करके जो है कई देशों का जो है निर्माण हुआ और रशिया एक अलग पार्ट हुआ। उन देशों के नाम अगर मैं बताना चाहूं तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक, इसके अलावा यूक्रेन, ठीक, तो ये तमाम देश जो हैं वो रशिया का ही पार्ट हुआ करते थे 1991 से पहले, मगर 1991 के बाद जो है कोल्ड वॉर के बाद जो है जब रशिया का डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ, तो उसके बाद जो है ये रूस बना और बाकी के देश इससे टूट करके अलग चले गए। आइएगा अगला है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो प्यारे बच्चे हमने संविधान में संशोधन का जो प्रोसेस है जो कि आर्टिकल 368 में दिया गया है, ठीक, जिसे पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, तो वो संविधान में संशोधन, संशोधन का मतलब ये होता है कि संविधान में जब भी आपको कोई चीज जोड़नी हो या फिर कोई चीज हटानी हो, उसके लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसे हम संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, और ये पैटर्न हमने कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। फिर है आपका फ्रांस का संविधान, और फ्रांस कैसी कंट्री है, गणतंत्र कंट्री है, तो हमने वहां से गणतंत्र का कॉन्सेप्ट लिया है। गणतंत्र का मतलब होता है गण का राजा जो है वो वंशानुगत नहीं होगा, वो इलेक्टेड होगा, वो निर्वाचित होगा। अब निर्वाचन की जो है कंडीशन दो होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। कहने का मतलब यह है कि एक तो आपको प्रत्यक्ष चुनाव देखने को मिलेगा, एक आपको अप्रत्यक्ष चुनाव देखने को मिलेगा। प्रत्यक्ष चुनाव की अगर हम बात करें तो जिसमें जनता जो है, ठीक, जनता जो है वो डायरेक्ट रोल निभाती है, और
इनडायरेक्ट या फिर अप्रत्यक्ष चुनाव की बात करें तो जिसमें जनता जो है डायरेक्ट रोल निभाती नहीं है, जनता किसी प्रतिनिधि को चुनेगी और वो प्रतिनिधि जो है किसी इलेक्शन में भाग लेगा, ऐसे इलेक्शन को जो हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत में जो है राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है, मगर होता बाय इलेक्शन ही है। ठीक, क्लियर है। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, गणतंत्र कहा जाता है। इसके अलावा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे शब्द जो है कहां से लिए गए हैं, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक, फिर आता है आपका जर्मनी का संविधान, और हमने यहां से क्या लिया है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। कहने का मतलब यह है कि जब भारत में आपात लागू होगा, क्या आपात लागू होगा, तो आपात लागू होने के बाद कौन कौन से मौलिक या मूल, क्या मौलिक या मूल अधिकार जो है समाप्त हो जाएंगे, क्या मौलिक या मूल अधिकार जो है क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्लियर बच्चा, समाप्त हो जाएंगे। ठीक, तो आपातकाल जो है लागू हुआ, ठीक, मौलिक या फिर मूल अधिकार जो है समाप्त हो जाएंगे। क्लियर, तो आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकारों का जो है स्थगन जो है आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। ठीक, फिर है जापान का संविधान। जापान के संविधान की अगर मैं बात करूं तो यहां से हमने जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि किसी लॉ को बना दिया गया और उस लॉ के द्वारा जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन किया जा रहा है। ठीक, क्लियर है। चलिए, इसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1935 की अगर मैं बात करूं तो संघीय तंत्र, जो उस समय संघ में तंत्र था वही तंत्र हमने एक्सेप्ट किया। ठीक, इसके अलावा राज्यपाल का कार्यकाल हमने यहाँ से एक्सेप्ट किया। न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक वितरण। ठीक, क्लियर है। तो ये तमाम चीजें जो हमने भारत शासन अधिनियम से जो है एक्सेप्ट की हैं। ठीक, चलिए आज की क्लास का जो अभी आपने थ्योरी पढ़ा उस पर बेस जो है आइएगा, कुछ क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि आपको कुछ चीजें जो है बच्चा क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो वी आर रेडी। चलिएगा, आइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार जो है कहां से लिया गया था। अब भी आपको बताया, बड़ा ही सिंपल आंसर है, यूएसए के संविधान से। कहां से लिया गया, यूएसए के संविधान से लिया गया। और यहां से हमने केवल जो है उद्देशिका ही नहीं ली है, उद्देशिका के अलावा जो है हमने यहां से जो है फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया है, संविधान की सर्वोच्चता ली है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली है। तो ये तमाम प्रोसेस जो हमने यहां से ली है। क्लियर, आएगा एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। ठीक, व्याख्या, आंसर आपको पता ही है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका के अतिरिक्त मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि के प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और यहाँ पर जो नहीं है वो मैंने आपको ओरली बता दी, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया या फिर प्रोसेस। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का जो है पद यहाँ से लिया है। ठीक, तो ये तमाम चीजें भी जो हमने यहाँ से एक्सेप्ट किए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपके सामने, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है कहां से। अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से, या फिर स्विट्जरलैंड के संविधान से। चलिएगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। क्या, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। और ये अधिनियम जो है कहाँ के लिए लाया गया था बच्चे, तो ये लाया गया था कनाडा के लिए। ठीक, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कनाडा के संविधान से भी जो है कह सकते हैं। और ये बात जो है हमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कहाँ पर लिखी है, तो जब आप आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है, ठीक, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। क्या कहा गया है, संघ का नाम, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र।
ठीक, तो इस आर्टिकल में जो है संघ का नाम क्या दे रखा है? इस संघ का मतलब है भारत का नाम, तो यहां पर दिया गया है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया जो है इसका नाम दिया गया है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? और राज्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो राज्य क्षेत्र में आपको जो है राज्य देखने को मिलते हैं। राज्यों के अलावा जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश के अलावा जो है आपको अधिग्रहित क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। क्या बच्चा? अधिग्रहित क्षेत्र जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, भारत राज्यों का संघ है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भारत राज्यों का संघ है, बिल्कुल सही बात है। मगर ठीक, भारत राज्यों का संघ हम किस कंडीशन में कह रहे हैं? तो यहां पर जो आप राज्य क्षेत्र शब्द देख रहे हैं ना, इस राज्य क्षेत्र के संबंध में जो है कहा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या कहा जाता है? भारत राज्यों का संघ है। ये इस वाले पॉइंट के लिए कहा जाता है जो कि एंड में है, राज्य क्षेत्र। ठीक, जबकि आर्टिकल 1 में जो है आपको इंडिया का नाम भी देखने को मिलता है, और इंडिया का नाम क्या है? भारत अर्थात इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत का नाम भारत अर्थात इंडिया किस आर्टिकल में दिया गया है? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 1। क्लियर, तो ये तमाम सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आइएगा, लेकर के चलते हैं आपको एक्सप्लेनेशन की ओर। आइए, तो आंसर आप देख ही चुके हैं, आइएगा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम कनाडा से प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के फर्स्ट सब क्लॉज फर्स्ट के अनुसार भारत राज्यों का जो है संघ है, अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट है। मगर ध्यान रखिएगा, इस यूनियन ऑफ स्टेट में जो है किसी भी स्टेट को, क्या, किसी भी स्टेट को जो है किसी भी ट्रीटी के द्वारा नहीं जोड़ा गया है, अर्थात संधि के द्वारा नहीं जोड़ा गया है। उस स्टेट का जो है विलय कराया गया है इंडिया में। ठीक, तो वो चाहकर के भी जो है स्टेट जो है इंडिया से टूट नहीं सकता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, मगर वहीं पर अगर हम यूएसए के संविधान, यूएसए को देखें, ठीक, क्लियर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यहां पर क्या है? तो यहां पर भी जो है आपको यूनियन ऑफ स्टेट जो है देखने को मिलता है, परंतु यहां पर जो यूनियन ऑफ स्टेट है वो ट्रीटी के तहत है। एक ट्रीटी है, उसके तहत जो है आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें से जो स्टेट जब चाहे तब जो है टूट सकता है। क्लियर, चलिएगा, लेकर के चलना चाहूंगा डियर स्टूडेंट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या जो है कहां से ली है? तो डियर स्टूडेंट, आंख बंद करके एक ही आंसर लगाना है, और वो आंसर क्या है? भारत और यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान में थी, फिर उसके बाद भारत ने वहां से जो है एक्सेप्ट कर ली, इसलिए इन दोनों में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। सर, ये न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है? डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर कोई डिसीजन दे देते हैं, क्या, कोई डिसीजन दे देते हैं, निर्णय दे देते हैं, तो उसको बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, ये ध्यान रखिए। क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी का मतलब क्या होता है? न्यायिक पुनर्विलोकन होता है। क्लियर, चलिएगा, क्योंकि इनका ऐसा मानना होता है कि भाई इंसान से भी कभी कभार गलतियां हो जाती हैं, कभी कभार कुछ तथ्य, कुछ एविडेंस जो है जुडिशरी के सामने नहीं आ पाते हैं, जिनके अभाव में कभी डिसीजन जो है गलत भी फैसले जो है सुना दिए जाते हैं। मगर जब न्यायालय के सामने साक्ष्य दोबारा रखे जाएं तो जुडिशरी जो है अपने डिसीजन को भी बदल सके, ऐसी पावर जो है उसको दी गई है। क्लियर, चलिएगा, आइएगा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर तो आप देख ही चुके हैं। भारतीय संविधान के न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों में है। भारत के उच्चतम न्यायालय को
ठीक, आर्टिकल 137 के अंतर्गत जो है न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति दी गई है। न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था के अनुसार न्यायालय स्वयं केंद्र राज्य के विधायी और कार्यकारी आदेशों का परीक्षण कर सकता है। यदि कोई भी संवैधानिक त्रुटि दिखाई देती है तो उसे जो है वैधिक घोषित कर सकता है। क्या? वैलिड घोषित कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है इसको किस रूप से दर्शाया गया है, तो यहाँ पर जो है केंद्र के द्वारा बनाए गए किसी लॉ एंड ऑर्डर को जो है दर्शाते हुए जो है समझाया गया। वहीं पर जो है हमने जो आपको एक सिंपल जो है लैंग्वेज में जो है समझाने का प्रयास किया है। क्लियर? चलिएगा, आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो देखिए भैया, एकल नागरिकता की अगर मैं बात करूं तो ये हमने जो है कहां से ली है डियर स्टूडेंट? तो हमने ये जो है ब्रिटेन के संविधान से ली है। क्लियर है? कहां से ली है? ब्रिटेन के संविधान से ली है। इसके अलावा ये 3 सूचियां जो है आपको जो है 1935 के जो है एक्ट में भी जो है देखने को मिल जाएंगी। वो बात अलग है कि हमने जो है वो क्या कहते हैं, समवर्ती सूची जो है और अवशिष्ट शक्ति जो है वो बाहर से ली है। ठीक, क्लियर है? फिर न्यायपालिका की द्वैधता की अगर हम बात करें तो ये भी जो हमने 1935 के जो है एक्ट से जो है ली है, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो हमने यूएसए के संविधान से ली है, मगर न्यायपालिका की द्वैधता जो है हमने ठीक 1935 के अधिनियम से ली है। फिर है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है गुरुजी? इतना लंबा सेंटेंस लिखा हुआ है। इस संपूर्ण सेंटेंस का मतलब है स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या? इस संपूर्ण सेंटेंस का मतलब है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट। चलिएगा, आइएगा लेकर के चलता हूं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। भारत एवं अमेरिकी संविधान के निर्वचन या व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, चलेगा। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए, आई होप आपको यहां तक जो है सारी चीजें जो है एक्यूरेट एक एक जो है समझ में आ गई होंगी। चलिए लेकर के चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी या फिर डेवलप हुई थी? ठीक, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है सबसे पहले किस कंट्री में आपको देखने को मिलता है? तो डियर स्टूडेंट ये हमने जो है ब्रिटेन में जो है देखने को मिलता है। कहां पर? ब्रिटेन में देखने को मिलता है। और ब्रिटेन का अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम देखेंगे तो वहां पर भी आपको जो है 2 हाउस देखने को मिलेंगे। ठीक, 2 सदन जो है आपको देखने को मिलेंगे और उन सदन का नाम है हाउस ऑफ कॉमन। क्या? हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन। और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक, तो ये जो है आपको वहां पर जो है 2 हाउस देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिएगा, आइएगा देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई। यह संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। संसदीय सरकार को बेस्ट मिनिस्टर सरकार, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय आदि सरकारों के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? चलेगा, आई होप आपको यहां तक जो है डियर स्टूडेंट हर चीज जो है एक एक समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ठीक, मौलिक अधिकार की बात नहीं हो रही है, मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस या फिर सोवियत संघ। अगर मौलिक अधिकार की बात करता, कर्तव्य की जगह, यहां पर कर्तव्य की जगह पर क्या लिखा होता? अधिकार लिखा होता, तब आंसर जो है क्या हो जाता? तब आंसर जो है आपका यूएसए का संविधान
हो जाता, अर्थात अमेरिका के संविधान से हो जाता, मगर यहाँ पर जो है मौलिक अधिकार लिखा गया और ये मौलिक अधिकार जो है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट ठीक 4A में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको आर्टिकल जो है 51A आपको देखने को मिलेगा। और ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन जो है, स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर जो है जोड़े गए थे। और इन्हें जोड़ने के लिए जो है 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है किया गया था और ये जो है 1976 में जो है किया गया था। क्लियर? आई होप आपको यहां तक जो है सारी चीजें जो है क्लियर होंगी। आइएगा देख लीजिएगा। ठीक, आंसर आप देख ही चुके हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार रूस या फिर पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं थे। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में आर्टिकल 51A जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए थे। ठीक, और बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। क्लियर? तो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, इतना गजब का एक्सप्लेनेशन भाई, ठीक, इस खूबसूरत सी ठीक बुक में आपको देखने को मिलने वाला है प्यारे बच्चे। तो आज ही अपने प्रीलिम्स को पॉसिबल बनाने के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की इस प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज से जो है अवश्य जुड़े। ठीक, आपके नजदीक में जो भी आपको बुक सेलर दिखाई दे रहा है उससे फटाफट जाएं और अरिहंत पब्लिकेशन की ये रेड कलर की प्रीलिम्स पॉसिबल की सीरीज जो है आज ही परचेज कर ले। ठीक, ये आपको केवल भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए ही नहीं दी जा रही है। यहां पर अरिहंत पब्लिकेशन ने पूरा का पूरा जीएस का सेक्शन जो है इस रेड कलर की प्रीलिम्स पॉसिबल की सीरीज के माध्यम से जो है कवर करने का प्रयास किया गया, जिसमें आपको भारतीय इतिहास, भूगोल, भारत एवं विश्व का, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान जैसी जो है आपको तमाम बुक्स जो है मिलेंगी। ठीक, तो अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था के अलावा अदर कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं और उसे जो है प्रीलिम्स में अपना बेस्ट सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आज ही उस सब्जेक्ट की जो है प्रीलिम्स पॉसिबल की जो है रेड कलर की बुक जो है प्यारे बच्चे परचेज कर लीजिएगा। ठीक, क्लियर है? ज्यादा कॉस्टली नहीं है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर आयरलैंड? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा के संविधान से। क्या हो जाएगा? कनाडा के संविधान से। और कनाडा के संविधान से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, जैसे हमने अवशिष्ट शक्ति ली है, राज्यपाल की नियुक्ति ली है। ठीक, इसके अलावा संघ तथा राज्यों के बीच जो है शक्तियों का जो है विभाजन लिया है। तो ये तमाम चीजें जो हमने कहां से ली हैं? कनाडा के संविधान से लिए हैं। क्लियर? चलिएगा, आइएगा। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से जो है प्रभावित है। इसके अतिरिक्त अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का जो है विभाजन आदि व्यवस्था जो हमने कहां से ली है? कनाडा के संविधान से जो है ली है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली है? तो भाई आयरलैंड से ली है हमने। कहां से ली है? आयरलैंड से ली है। अब स्टूडेंट, हमने आयरलैंड के संविधान से जो है इसके अलावा क्या क्या चीजें ली हैं वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है पार्ट 4 में देखने को मिलेंगे। और ये आपको जो है आर्टिकल 36 से लेकर के जो है आर्टिकल 51 के बीच में जो है आपको देखने को मिलेंगे। क्या? आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में जो है आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? आएगा, देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन क्या है। आंसर तो आप देख ही चुके हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर जो है आधारित है। ये जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व सर्वप्रथम ये आयरलैंड के संविधान से लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए। इन तत्वों का कार्य जन कल्याण राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान में इन्हें जो है
भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है उपलब्ध देखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि इन्हें हम शॉर्ट में कह देते हैं डीपीएसपी, और डीपीएसपी में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इंडिया की पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या क्या नॉर्म्स होनी चाहिए गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी में, वो नॉर्म्स जो है यहाँ पर बताए गए हैं आर्टिकल्स के फॉर्म में। ठीक, क्लियर है? जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वन्य जीव का जो है संरक्षण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण आपको देखने को मिलेगा। पंचायती राज व्यवस्था आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी जो है यहाँ पर बात कही गई है। ठीक, तो तमाम चीजें बात कही गई हैं। ठीक, इसके अलावा जो है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी बात यहाँ पर की गई है। ठीक, वर्किंग प्लेस पर उनके जो है क्या क्या राइट्स होने चाहिए, क्या क्या बातें जो है, तो इन सब चीज के लिए जो है गवर्नमेंट जो है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, टाइम टाइम पर जो है पॉलिसियां या एक्ट जो है बनाती रहती हैं। क्लियर? चलिएगा लेकर के चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, भारत के समवर्ती सूची की संकल्पना हमने कहां से ली है? यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या फिर यूएसएसआर के संविधान से? और डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। आंसर है ऑप्शन सी, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की संकल्पना जो है ली थी, और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है ये दर्ज है। और 7वीं अनुसूची का अगर यहाँ पर जिक्र आ ही गया है तो आपको बता दूं कि समवर्ती सूची के अलावा इस 7वीं अनुसूची में जो है आपको संघ सूची भी देखने को मिलती है। ठीक, संघ सूची के अलावा जो है आपको यहाँ पर राज्य सूची भी देखने को मिलती है। क्या? राज्य सूची भी आपको देखने को मिलती है। संघ सूची का मतलब हो गया जिस पर जिस पर जो है कानून कानून जो है कौन बना सकता है? तो संसद बना सकती है। कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। राज्य सूची का मतलब हो गया जिस पर कानून जो है राज्य का विधानमंडल बना सकता है। कौन बना सकता है? विधानमंडल जो है कानून जो है बना सकता है। क्लियर? आई होप आपको यहां तक जो है सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट आपका यूपी पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया था। ठीक, यहां पर दिया गया है मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड, अवशिष्ट शक्ति और आपातकालीन शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास जो है ये सही मैच नहीं है। बाकी का सारी चीजें जो है मैच है, क्योंकि अगर हम बात करें केंद्र की अवशिष्ट शक्ति की तो ये कहां से ली गई है? तो ये ली गई है कनाडा से। कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। जबकि इसका कॉम्बिनेशन यहां पर क्या बताया गया है? ऑस्ट्रेलिया बताया गया है। इसलिए ये मिसमैच हो जाएगा, और मिसमैच होने के कारण जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के, और आपातकालीन शक्तियां अर्थात आपातकाल के दौरान जो है कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है खत्म कर दिए जाते हैं, ये प्रावधान जो है हमने जर्मनी के संविधान से जो है लिया है। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब। आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक, आंसर तो आप देख ही चुके हैं। दिए गए युग्मों में से युग्म सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कनाडा के संविधान से जो है ग्रहण किया गया है, न कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। क्लियर? चलिएगा लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 और सूची 2 को जो है सुमेलित किए। मैचिंग करनी है। यहां पर आपको सूची 1 में जो है संवैधानिक प्रावधान और सूची 2 में जो है आपको स्रोत जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर? चलेगा, आइएगा देख लेते हैं इसकी मैचिंग जो है क्या होगी। यहां पर कहा गया है विधि का शासन। तो देखिए विधि का शासन जो हमें
इंग्लैंड से जो है वो देखने को मिलता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट, तो ये हमें जो है जापान से जो है देखने को मिलता है। ठीक, वहीं राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना, कहने का मतलब किसी स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट के नाम से किसी बिल को रिजर्व कर सकता है। ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये मैचिंग किससे हो जाएगी? फोर्थ से हो जाएगी। फिर है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची का मतलब होता है समवर्ती सूची। जिनको समझ में ना रहा हो उनके लिए लिख देता हूं यहां पर, समवर्ती सूची जो है आपको देखने को मिलेगा। और इस समवर्ती सूची का रिलेशन जो है किससे होता है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा ये आपको कहां पर देखने को मिल रहा है? 2, 3, 4, 1। फिर वही कल वाली गलती हो गई है, 4 डबल बार लिख गया, तो यहां पर क्या आएगा? 1। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक, चलिएगा आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की ओर देख लेते हैं। आंसर तो हम देख ही चुके हैं। विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली आदि स्रोत जो है हमने कहां से लिए? इंग्लैंड के संविधान से लिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से लिए। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था हमने कहां से ली? कनाडा के संविधान से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या फिर समवर्ती सूची का प्रावधान जो हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक, चलिएगा, वेरी गुड कुलदीप सिंह जी, वेरी गुड। आइएगा यहां पर जो है आई थिंक क्वेश्चन मिसिंग है शायद, मे बी। ये और किसी क्वेश्चन का जो है मुझे जो है सॉल्यूशन लग रहा है, तो टेंशन वाली चीज नहीं है। आइएगा देख लेते हैं। तो यहां पर कहा गया है मौलिक अधिकार। तो देखिए मौलिक अधिकार तो आप सभी जानते हैं कहां से लिए गए? अमेरिका से। ठीक, तो ए का कॉम्बिनेशन आपको किससे देखने को मिलेगा? 4 से। और यहां पर सबके साथ जो है 4 है। ठीक, क्लियर है। फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो फिर आपको 3 देखने को मिलेगा। तो यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, और यहां पर जो है 3 है। फिर है मंत्रिमंडलीय सरकार। और ये हमने कहां से लिए? ये हमने ब्रिटिश संविधान से लिए। तो यहां पर आपको फर्स्ट देखने को मिलेगा। और यहां पर जो है आपको जो है फर्स्ट देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको सेकंड देखने को मिल रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक, और केंद्र और राज्य संबंधी जो है आपको कहां पर? कनाडा। तो यहां पर आपको जो है सेकंड देखने को मिल जाएगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? चलेगा। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो ये आपको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आपको आर्टिकल 36 से 51 के बीच में देखने को मिलेंगे। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो? क्लियर ना, पक्की बात? चलिए बहुत बढ़िया। फिर बात करें केंद्र और राज्य की शक्ति के बारे में, तो ये आपको जो है आपको भाग जो है 11 में जो है देखने को मिल जाएंगे। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल सरकार जो है आपको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है पार्ट 5 और 6 में जो है आपको देखने को मिलेगी। 5 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है आपको मंत्रिमंडल देखने को मिलेगी। और पार्ट 6 में जो है आपको स्टेट की जो है मंत्रिमंडल जो है सरकार जो है आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल सरकार है ना, ये आपको 2 प्लेटफॉर्म पर जो है देखने को मिलती है। ठीक, केंद्र और राज्य में। क्लियर, चलिएगा। दीप सिंह जी क्या हो गया? नो सर, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट? एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट? एनी प्रॉब्लम?
कमेंट करिए। चलिए, आंसर हम देख ही चुके हैं, मैचिंग हम देख ही चुके हैं। आइएगा सीधे एक्सप्लेनेशन पे। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो पार्ट 3 के अनुच्छेद 13 12 से लेकर के 35 के अंतर्गत समाहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से जो है लिए गए हैं। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में जो है आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था जो है ब्रिटिश संविधान से ली गई है, और सरकार में मंत्रिमंडल संयुक्त रूप से जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपको मालूम है कि केंद्र की मंत्रिपरिषद जो है, कोई समझा नहीं है, कोई कोई समय नहीं है। दीप सिंह जी, हम आपकी जो क्वेरी है, जो डाउट है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा सिंपल भाषा में बताइए। आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो उसे सॉल्व करें आपके को। ठीक, एनी डाउट एनी क्वेरी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके अलावा फिर जो है केंद्र और राज्य के संबंध की जो है व्यवस्था की गई है, ये कनाडा के संविधान से और इस पार्ट में आपको देखने को मिलती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच दीप सिंह जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको कोई चीज़ जो है समझ में ना आई हो, और मैं शायद कहीं पर जो है मिस कर रहा हूँ। खैर चलिए, थैंक यू सो मच कमेंट करके बताने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का जो है आपस में जो है क्या करना है, मैचिंग करना है और आंसर बताना है। डियर स्टूडेंट, आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर है संसद के विशेषाधिकार। तो ये संसद के विशेषाधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये हमने जो है ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। तो ए के सामने जो है सेकंड आ जाएगा। अवशिष्ट शक्ति की अगर हम बात करेंगे, तो ये अवशिष्ट शक्तियां हमने कहाँ से ली हैं? तो ये हमने जो है कनाडा के संविधान से ली हैं। क्लियर? तो अवशिष्ट शक्तियां जो हमने कनाडा के जो है संविधान से ली हैं, और वहीं अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो आप सभी जानते हैं कि ये हमने जो है आयरलैंड के संविधान से लिए, तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा। तो अब देख लीजिएगा सेकंड की शुरुआत। तो इसकी शुरुआत जो है थर्ड से हो रही है, इसकी भी शुरुआत थर्ड से हो रही है, इसकी फर्स्ट से हो रही है, और इसकी जो है सेकंड से हो रही है। तो ऑटोमेटिकली जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मगर उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखने से पहले आंसर हमने आपको बता ही दिया, वही बताया गया है नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। संसद के विशेषाधिकार के संबंध में व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसके अंतर्गत सांसदों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं जो अन्य के लिए उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट, संविधान भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से ली गई हैं। इस व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक, नीति निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। इसके अलावा न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था यूएसए के संविधान से जो है ली गई है, और इसके अलावा इस व्यवस्था के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 137 के अंतर्गत यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपने निर्णयों या आदेशों की जो है समीक्षा कर सकता है। क्लियर? चलिएगा, आइएगा। तो प्यारे बच्चे, ये है अरिहंत पब्लिकेशन की जो है, क्या बच्चे? अरिहंत पब्लिकेशन की जो है प्रिलियम्स पॉसिबल सीरीज। ठीक, पहली बार में प्रिलियम्स पार जो है ये टैगलाइन है हमारी। ठीक, और यहां पर जो है आपको जो है भारतीय इतिहास हो, भारतीय भूगोल हो, भारतीय राज्य व्यवस्था हो, भारतीय अर्थव्यवस्था हो, सामान्य विज्ञान हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक, आपको सभी सब्जेक्ट, जीएस के सभी सब्जेक्ट की जो है ठीक प्रीलिम्स पॉसिबल की जो है रेड कलर की जो है ये बुक जो है मार्केट में अवेलेबल है। आप अपने किसी भी नजदीकी बुक सेलर से जो है इस बुक को जो है परचेज कर सकते हैं, और इस बार पहली बार में ही जो है प्रीलिम्स को जो है पॉसिबल बना सकते हैं। ठीक, क्योंकि इतने दिन से सीरीज चल रही है, तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का लेवल क्या है, एक्सप्लेनेशन का क्या लेवल है। ठीक, और इसमें कितने प्रीवियस ईयर जो है आपको कवर कराए जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको जो भी कटिंग जो आपको देखने को मिलती है ना, वो सारी की सारी कटिंग जो है वो इसी बुक की है। ठीक, तो आपको अलग से ना पीडीएफ देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, क्योंकि अगर आप इस बुक को परचेज कर लेते हैं
तो आपको किसी भी पीडीएफ के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी बुक को जो है आपके हर टीचर जो है अरिहंत पब्लिकेशन के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जो है पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है आईएएस विद अरिहंत। चलिएगा, तो इसी श्रृंखला में जो है मैं जुड़ता हूं आपके साथ कल संडे को। जी हाँ, इस बार संडे को छुट्टी नहीं होगी, इस बार संडे को आप लोगों से मुलाकात होगी। ठीक, चलिएगा, तो मिलते हैं संडे को आपसे और लेते हैं अभी आपसे विदा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अगर ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, ये बुक आपको अच्छी लगी हो, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, ये प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगा हो, तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो आप कर सकते हैं वो करें। थैंक यू सो मच।